हे गाइस, तो स्वागत है मोह माया के 7वें एपिसोड में। तो अब अंकल को वैशाली के फ्रेंड से पता चलता है कि वैशाली गायब है और मिक्की को भी कुछ उसके बारे में नहीं पता था। अंकल को ऋषि पे शक होता है तो वो ऋषि को बोलते हैं कल रात को तुम कौन सी मूवी देखने गए थे। तो ये बताता है कि मैं जवानी का जलवा देखने गया था, मतलब मूवी भी कमाल की है। और दूसरी तरफ वो छोटा ऋषि किसी तालाब के किनारे बैठ के अपने पैर के खून साफ कर रहा था और फिर से ये भागने लगता है और उसे भागते भागते उसके मामा मिल जाते हैं। अब फिर से प्रेजेंट में यहाँ ऋषि आके अरुणा जी को बोलता है कि अंकल के साथ बाहर जाना है, जहाँ कल मूवी देखने गए थे वो वैशाली गायब है। तो अंकल को मुझ पे शक हो रहा है। तो अरुणा जी बोलती है वैशाली से तुम्हें क्या पड़ी है, मैं जाके अंकल से बात करती हूँ। तो अब फिर से पास्ट में यहाँ पुलिस घर आ चुकी थी और उन्होंने उस दूसरी आंटी को पकड़ लिया था जो कि उसकी मामी के साथ बैठी हुई थी। वो आंटी तो ऋषि का ही नाम लेती है क्योंकि उन्होंने उसको भागते हुए देखा था, लेकिन ये अंग्रेजी में डायलॉग मार के उसे ही फंसा देता है और पुलिस दूसरी आंटी को ही लेके चली जाती है। काफ़ी चालाक था ये ऋषि। इसकी माँ की मौत के बारे में पुलिस को उतना पता न चले इसलिए मामा ने भी पुलिस को ज़्यादा कुछ बताया नहीं। यहाँ अरुणा आंटी और सुरंजन जी के बीच फिर से झगड़ा हो रहा था। अंकल जी वैशाली के घर जा रहे थे, लेकिन अरुणा आंटी की आंखों पे तो सही में पट्टी बंधी थी। तभी मीमो आता है अपनी माँ के पास, बोलता है माँ मिक्की बता रहा है कि वैशाली ने उससे ऋषि का नंबर मांगा था और वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इसकी माँ इसको ही चिल्ला देती है। मीमो भी मिक्की से बोलता है कि ऋषि कुछ ठीक नहीं है। अब अंकल जी निकल रहे थे, लेकिन अरुणा जी कसमे वादे खाकर उसे रोक लेती हैं। रोते गाते उसे मना ही लेती हैं और रोक लेती हैं और आंटी के आंखों के आंसू के सामने अंकल भी हार जाते हैं। बाद में अंकल मीमो से बोलते हैं कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो ये बताता है कि लेकिन मैंने तो कल की टिकट बुक कर ली है। तो अंकल जी उस पर भड़क जाते हैं, बोलते हैं ठीक है जा तू, तेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। अब अरुणा जी ऊपर पौधे में पानी डाल रही थी, तभी ऋषि फिर से उनके पास आता है। बोलता है आंटी आप मिक्की को बोल देना कि वो पुलिस के सामने सोच समझ के मुँह खोले। तो आंटी बोलती पुलिस उससे फ़ोन करेगी। ये बोलता है हाँ शायद कर दे। आंटी इसको हाँ बोल देती है, मतलब ये अरुणा जी के सहारे अपने आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही दूर कर लेता है। यहाँ मीमो अपनी फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर देता है। फिर त्रिशा का भी फ़ोन आता है, उससे भी काफ़ी बहस होती है क्योंकि ये कल नहीं आ रहा था। इन सब से मीमो काफ़ी परेशान हो चुका था। तभी ऋषि मीमो के कमरे में सारे नाइफ्स लेकर आता है, मतलब चाकू, और बोलता है आप ये सब छुपा के रख लो, मैंने आंटी को कहते हुए सुना है कि वो अपनी जान देने वाली है। मीमो उस पर भी चिल्लाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ये वो सारे नाइफ्स को अपने बेड के नीचे रख देता है। इन बीच ऋषि अपनी मरी हुई माँ से बातचीत करता रहता था। पागल था साला। ऋषि यहाँ साड़ी में डिजाइन कर रहा था, तभी मीमो इसके पास आता है। बोलता है तुम इस घर में हमारी जगह कैसे ले सकते हो। फिर से ऋषि उसे कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देता है। बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से, आप ही कल जाओगे। मीमो इसे चिल्ला के गुस्से में कहीं बाहर चला जाता है। ऋषि बचपन से ही चालाक था, हर सिचुएशन से निकल आता था। रात को मीमो इन सब की वजह से बहुत दारू पी कर आता है। वो फुल नशे में था और ऋषि का अगला टारगेट था मीमो। अब ऋषि ये देखता है तो अंकल आंटी को चिल्ला के बुलाता है। बोलता है देखो मीमो को क्या हो गया आंटी अंकल। ये देख के इसके मम्मी रोने लगती है, ये नशे में बड़बड़ा रहा था। अब ये लोग उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं और लिटा देते हैं। इसके मम्मी पापा दोनों को ही बहुत दुख हो रहा था ये सब देख के। आंटी मिट्टी की पास चली जाती है, तभी इन्हें मिक्की का फ़ोन आता है। तब अरुणा जी मिक्की को बोलती हैं तो पुलिस के चक्कर में मत पड़ना बेटा, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वहाँ मिक्की रोने लगता है कि वैशाली को क्या हुआ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे है। और यहाँ मीमो के कमरे में लाइट बंद करके सुरंजन जी भी सोने चले जाते हैं और मीमो अकेले था। तब ऋषि एक छोटा सा नाइफ लाकर, जो कि उसने पहले ही रख लिया था निकाल के, उससे ही मीमो का हाथ पकड़ के उसका नस काट देता है। और वो तो नशे में था तो वो चिल्ला भी नहीं पाया और खून ही खून हो चुका था फिर से। और इस पगले ने उसका थोड़ा खून भी भर के रख लिया था एक कटोरी में। देखते हैं वो खून का आगे क्या करेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो गया है। कहानी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डार्क होती जा रही है, एक के बाद ये एक लोगों को मारे जा रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आएंगे।